गुड इवनिंग, होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, आज मैं आया हूँ IBPS PO शिफ्ट वाइज एग्जाम एनालिसिस विद क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया हर एक शिफ्ट का आप एनालिसिस करो, साथ ही साथ उसका डिफिकल्टी लेवल बताओ और साथ ही साथ आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताओ, सब शिफ्ट का मिला के। तो आइए जानते हैं कैसे क्या रहा। पहले बात करते हैं 22 अगस्त शिफ्ट वन की। देखिए, 22 अगस्त शिफ्ट वन में इंग्लिश जो रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। बहुत से बच्चों से मेरी बात भी हुई और जो मैं ऑनलाइन देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, तो अगर आपका अटेम्प्ट उसमें 22 से 25 के बीच में है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। रीजनिंग की बात करें तो 24 से 28 अगर आपका अटेम्प्ट है, क्योंकि रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, और क्वांट्स इसका थोड़ा मॉडरेट लेवल में था। तो अगर उसमें आपका 19 से 22 के बीच में अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अब बात करें ओवरऑल अटेम्प्ट की, अगर शिफ्ट वन में आपका ओवरऑल अटेम्प्ट 62 टू 72 के बीच में है तो वो अच्छा अटेम्प्ट है। ओवरऑल पेपर की बात करें तीनों सब्जेक्ट की मिला के तो इजी टू मॉडरेट में ये जो शिफ्ट था वो इजी टू मॉडरेट में रखा गया है। ठीक है, आप जिनका भी शिफ्ट वन में था आप भी कमेंट करके बताना कि आपको इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स तीनों का लेवल जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही लगा या आपको कुछ डिफर लगा। अगर डिफरेंट लगा तो आप कमेंट करके बताओगे, तभी मेरे को भी पता चलेगा कि हाँ क्या मैंने सही एनालिसिस किया और क्या में से रह गया। तो आगे मेरे को भी वीडियो इंप्रूव करने में हेल्प होगा। तो आप बताना जिनका भी शिफ्ट वन रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या फिर उसमें कुछ चेंजेस हैं। अब आइए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। रीजनिंग में पैरेलल रो से क्वेश्चन था जिसमें 14 पर्सन थे। मंथ एंड डेट का एक पजल था। रैंडम कैटेगरी बेस्ड एक पजल था। ठीक है, पांच पांच क्वेश्चन थे इससे। बॉक्स बेस्ड एक पजल था जिसमें कलर भी था, इससे भी पांच क्वेश्चन थे। ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से था, इनइक्वालिटी से था। देखिए, ऑर्डर रैंकिंग, इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन ये 9 मार्क्स के थे। बाकी जो भी था सब पजल ही था। ठीक है, फिर डायरेक्शन से था तीन क्वेश्चन, मिसलेनियस था तीन क्वेश्चन, एक वर्ड पेयर का था, एक वर्ड ऑड वन आउट था, एक मीनिंगफुल वर्ड था, रिलेट करके कुछ था, देखना बताना कि क्या था वर्ड। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश की बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश का जो रीडिंग आरसी था वो मॉडरेट था। मॉडरेट कह लो या डिफिकल्ट कर लो, आपका कॉल है वो, लेकिन मेरे को लगा कि मॉडरेट था। उससे पेस्टिसाइड्स और मेडिकल एजुकेशन के बेस पे कुछ पजल था। एक साइनोनिम्स भी उससे पूछा गया था ओवरसाइड करके। क्लोज टेस्ट था जिससे 6 क्वेश्चन थे। फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस से था, वर्ड यूजेस से था, वर्ड स्वैप से क्वेश्चन था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन था, फ्रेजल रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन था। ठीक है, आप बताना कि आपको कैसा लगा। वर्ड यूज मूटेड और फॉइल करके कुछ था, आप बताना। आप भी कमेंट करोगे तो थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस थे या नहीं थे, और था तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ताकि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे देंगे उनके लिए थोड़ा ईज होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो आप थोड़ा उस एंगेजमेंट अपना बढ़ाना इस वीडियो पे, मैं यही चाहूंगा। क्वांट्स की बात करें तो लाइन डीआई एक था बॉयज एंड गर्ल्स वाला, एक टेबल डीआई था मैंगोज एंड एप्पल्स वाला, और आपको क्वांटिटेटिव वाला था कि कौन कितना क्वांटिटी है उसका ग्रेटर देन इक्वल टू जो पूछते हैं वो था। मिसिंग नंबर सीरीज था। अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन था, अर्थमेटिक से क्वेश्चन था। ठीक है, मैथ्स इसका मॉडरेट था। अब सिर्फ टू की बात करें तो इंग्लिश यहाँ मॉडरेट था, वहाँ इजी टू मॉडरेट था, यहाँ मॉडरेट था इंग्लिश। तो इसमें अगर 18 से 22 आपका अटेम्प्ट गया है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। रीजनिंग में 25 से 28 गया है तो यहाँ इजी टू मॉडरेट है, तो अच्छा अटेम्प्ट है। क्वांट्स यहाँ भी मॉडरेट था, तो 18 से अगर 21 के बीच में आपका अटेम्प्ट गया है तो अच्छा है। आप इसमें भी बताना जिनका भी सिर्फ टू में एग्जाम था कल, वो बताना कि क्या ये ऐसा ही था या कोई आपको किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हुआ या आपको कम लगा, कोई और ज़्यादा इजी लगा आपको, तो आप कमेंट करके बताना। इसमें सर्कुलर सिटिंग था, एक मंथ एंड डेट पजल था, एक कैटेगरी बेस्ड पजल था, एक फ्लोर बेस्ड पजल था, एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, सिलॉग से क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी से था, कोडिंग डिकोडिंग से था, मिसलेनियस जो तीन क्वेश्चन होते ही हैं सब में, तो वो इसमें भी था। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आरसी से 10 क्वेश्चन थे। साइनोनिम्स में अबेंडन और सिटिंग था, और एंटोनिम्स में मोस्ट। डबल फिलर्स थे, वर्ड स्वैप था, एरर स्पॉटिंग था, फ्रेज रिप्लेसमेंट था, पैराजम्बल्स था। ठीक है, मैं एक्वांट्स की बात करें तो लाइन डीआई, टेबल डीआई, उसमें भी लाइन डीआई था, इसमें भी टेबल डीआई और लाइन डीआई है। कैसलेट डीआई, कैसलेट एक आ गया इसमें ऐड ऑन हो गया। रॉन्ग नंबर सीरीज था। क्वांटिटी बेस्ड था, वही क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो रहता है वो है। अप्रोक्सीमेशन था, और अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन थे, तो इसका भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, आप कमेंट करके बताने कि आपको क्या लगा। अब बात करते हैं शिफ्ट थ्री की। शिफ्ट थ्री में इंग्लिश ईजी था, रीजनिंग ईजी था, और क्वांट्स मॉडरेट था। ठीक है, तो अगर 60 टू 75 के बीच में आपका अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। बाकी आप सेक्शन वाइज भी देख लो क्या अटेम्प्ट होने चाहिए। आपको लगता है कि कुछ चेंजेस है शिफ्ट थ्री में तो आप जरूर बताना कि भैया ये इसमें मेरे को ये डिफिकल्टी लगा या ये ज़्यादा डिफिकल्ट था, ये आपने ईजी बताया। आप बताना कमेंट करके, इंगेजमेंट आप बढ़ाओ अपना कि हाँ ये ईजी आया था, ये हार्ड आया था। ठीक है, रीजनिंग में इसमें सर्कुलर सेटिंग था, सेकंड शिफ्ट की तरह। कैटेगरी बेस्ड पजल था, बॉक्स बेस्ड पजल था,
और फ्लोर बेस्ड पजल था, ब्लड रिलेशन था, सिलॉक्स था, इनइक्वालिटी था, डायरेक्शन था। मिसलेनियस इसमें भी 3 ही था, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो आरसी से 10 क्वेश्चन थे, एंटोनिम सिनोनिम्स पूछा था उन्होंने। पैसेज जो रिलेट था वो मक ड्राइवर्स डाइवर्स के बीच का बात कुछ कहा था उन्होंने। क्लोज टेस्ट था इसमें, मैच द कॉलम था, एरर स्पॉटिंग था, फ्रेज रिप्लेसमेंट था, वर्ड रीअरेंजमेंट था। तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस मोर ओवर सिमिलर ही थे सभी शिफ्ट में। लेवल ऑफ क्वेश्चंस जैसे हो सकता है कि क्वेश्चन का पैटर्न मोटा मोटी सेम ही रखा था इन्होंने, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। क्वांट्स की बात करें तो लाइन डीआई, बार डीआई, कैसलेट, मिसिंग नंबर, अप्रोक्सीमेशन और अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन सेम सेकंड शिफ्ट की तरह इन्होंने किया था। अब बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट की। इंग्लिश यहाँ इजी टू मॉडरेट था, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था, क्वांट्स यहाँ भी मॉडरेट था। मतलब देख लो आप, आईबीपीएस पीओ में मैंने पहले ही बोला था, जब मैं एक वीडियो बना के आपको ऑल द बेस्ट बोला था, दैट वीडियो में मैंने बोला था कि क्वांट्स का लेवल हमेशा अच्छा होता है आईबीपीएस पीओ में, वही हुआ है। आईबीपीएस पीओ कभी भी बहुत इजी क्वेश्चन क्वांट्स में नहीं पूछता है और नहीं पूछा है उन्होंने यहाँ भी। हर एक शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ कि मॉडरेट ही रहा है। तो आपको मैंने बोला था कि जो आपको आते रहे उसको आप अच्छे से करके आना, तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपने क्या किया है नहीं किया, आप कमेंट करके बताना कि मैंने ये किया है या कुछ गड़बड़ करके आए हो, तो वो भी कमेंट करके बताना। और आईबीपीएस पीओ मतलब बहुत हल्का क्वेश्चन नहीं डालता है, और जिन बच्चों का भी इस बीच में अटेम्प्ट है जो मैं बता रहा हूँ, तो आप भी से ही वो मेंस में लग जाओ। अगर अभी से आप नहीं लगोगे मेंस में, तो फिर मेंस के लिए भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो फोर्थ शिफ्ट वाले कमेंट करके बताना कि आपको क्या इजी मॉडरेट जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही लगा, कि आपको कुछ ज़्यादा ही इजी लगा या ज़्यादा ही टफ लगा, आप कमेंट करके बताना मेरे को। रीजनिंग में इसमें पैरेलल रो था 14%, जैसे पहले शिफ्ट में था वही सेम फोर्थ शिफ्ट में उन्होंने कर दिया। देन आफ्टर डेजिग्नेशन पजल था, अनसर्टेन लीनियर सीटिंग था। देखिए अनसर्टेन था, आप ये नहीं बोल सकते बहुत टफ होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन देख रहा था। जब दो डायरेक्शन देखता है तब दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, जब सिंगल डायरेक्शन हो तो बहुत ईजी हो जाता है वो क्वेश्चन। फ्लोर फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन था, ईयर बेस्ड पजल था, ऑर्डर रैंकिंग था, इनक्वालिटी था, डायरेक्शन था, और इसमें भी मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन थे। इंग्लिश में आरसी से 10 क्वेश्चन था, एंटोनिम सिनोनिम्स था, पैसेज जो था यूज्ड क्लॉथ्स के ऊपर था, क्लोज टेस्ट था, मैच द कॉलम था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट था, फाइंड द इनकरेक्ट एंड करेक्ट सेंटेंसेस, वर्ड यूजेस, वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, जब इंग्लिश आप सॉल्व करते हो ना, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करो। कई बार क्या होता है ना कि इनकरेक्ट पूछता है, कई बार करेक्ट पूछता है, तो आप एक बार क्वेश्चन को रीड आउट जरूर करना है। इंग्लिश में मैं स्पेशली बोलता हूँ कि अब आरसी है तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एरर डिडक्शन वाला है या कुछ है, तो कई बार होता है कि 3 सेंटेंस सही है और एक एरर है, और कई बार होता है 3 गलत और एक सही है, वही वो क्वेश्चन में पूछते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है वो बताना है। तो एक बार क्वेश्चन के फ्रेमिंग को और क्वेश्चन को जरूर रीड आउट करना है इंग्लिश जब भी आप अटेम्प्ट लेते हो तो। अब क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में डबल पाई चार्ट था, वाओ। बार ग्राफ डीआई था, कैसलेट था, और इसमें कैसलेट डीआई जो था 5 मार्क्स का था, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया होगा इन्होंने। अब बच्चे कमेंट करके बताओ आप कि आपको क्या लगा कि क्वांट्स का कैसा था। और इसमें क्वांटिटी बेस्ड Q1 Q2 था, ये 3 क्वेश्चंस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है, बट 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, देन आफ्टर आपको कंपेयर करना है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वांटिटी बेस्ड होता है, हमेशा से होता है। मिसिंग नंबर सीरीज था, वो अच्छा चीज है। देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज हमेशा से बोला गया है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है मिसिंग नंबर के, आप कंपेरिजन में देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग नंबर है, तो उस चीज को उसने कहीं बैलेंस करने की कोशिश की है। अप्रोक्सीमेशन से 3 क्वेश्चन था और अर्थमेटिक्स के 8 क्वेश्चन थे, तो ये कहीं ना कहीं क्वांट्स को थोड़ा सा ईजियर साइड में ले जाने की कोशिश थी, बट ओवरऑल अगर डिफिकल्टी लेवल आप देखोगे तो मॉडरेट ही होगा, बिकॉज कैसलेट भी है, बार है एंड ऑल, तो थोड़ा मॉडरेट साइड में ही है। ठीक है, अब आइए शिफ्ट 1 की बात करते हैं। आज जो शिफ्ट 1 हुआ है उसकी बात करते हैं। इंग्लिश मॉडरेट था, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मॉडरेट था। ठीक है, इंग्लिश में 18 से 24 अगर आपका अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। रीजनिंग में अगर 24 से 29 है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। क्वांटिटी में अगर 18 से 22 अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अगर 62 से 70 के बीच में आपका अटेम्प्ट है इस शिफ्ट में, शिफ्ट 1 टुडे की बात कर रहा हूं मैं, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका। अब इसमें क्या क्या पूछा गया है रीजनिंग में, तो ईयर बेस्ड पजल है, स्टैक बेस्ड पजल है, लीनियर सीटिंग है, अनसर्टेन लीनियर है, इसमें नॉर्थ फेसिंग था, मंथ बेस्ड पजल है, ब्लड रिलेशन, इनक्वालिटी, सिलॉक्स, मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन। सेम पैटर्न कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर है। आरसी से 9 क्वेश्चन थे, चाइना ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पे कुछ बात की गई थी, साइनोनिम एंटोनिम पे भी था क्वेश्चन, डबल फिलर्स था, पैराजम्बल था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फाइंड इनकरेक्ट सेंटेंस वर्ड स्वैप। सिमिलर पैटर्न है, बहुत डिफरेंट मेरे को नहीं लग रहा है। बार ग्राफ डीआई था, लीनियर ग्राफ विद टेबल डीआई था, कैसलेट डीआई था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अप्रोक्सीमेशन, अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चंस। अब आइए जो लास्ट शिफ्ट आज हुआ है उसकी बात कर ले। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट ही था, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मॉडरेट था। मोर ओवर आज का जो दोनों शिफ्ट है, लगभग लगभग मैं ये कंपेयर कर पा रहा हूँ कि सिमिलर ही था, बहुत हद तक सिमिलर था। लेवल ऑफ क्वेश्चंस बोले, पैटर्न बोले, तो आज का दोनों शिफ्ट मैं जो देख पा रहा हूँ वो सिमिलर ही है। आप भी कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगा नहीं लगा।
इसमें एज बेस्ड पजल था, स्टैक बेस्ड पजल था, पैरेलल रो था, मंथ बेस्ड पजल था, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनक्वालिटी, सिलॉक्स, सबसे क्वेश्चन था, वर्ड पेयर से था एक। और मतलब मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन थे, वो सिमिलर पैटर्न है। इंग्लिश में आरसी से 10, फिलर से 4, पैराजंबल 5, फ्रेज रिप्लेसमेंट 3, फाइंड द करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस 4, वर्क स्वैप 4। और क्वांट्स की बात करें तो बार डीआई था 6 क्वेश्चंस, टेबल डीआई 6 क्वेश्चंस, क्वांटिटी बेस्ड 3, रॉन्ग नंबर 5, सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चंस, अर्थमेटिक के 11 क्वेश्चंस। ठीक था, मतलब मॉडरेट आप कह सकते हो। अब आइए जानते हैं कि ओवरऑल सब शिफ्ट्स में अगर आपकी कितने कितने अटेम्प्ट हैं तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट आप कह सकते हो, या आप मेंस की तैयारी में लग सकते हो। तो शिफ्ट 1 में अगर 65 टू 75 के बीच में आपका अटेम्प्ट है विथ 100% एक्यूरेसी, तो आप अभी से ही लग जाओ मेंस की तैयारी में। शिफ्ट 2 में 58 टू 70 के बीच में है, बिकॉज शिफ्ट 2 इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। मतलब मैं जो देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो कल का सेकंड शिफ्ट था ना, वो मोर ओवर सबसे ज़्यादा ही डिफिकल्ट था। शिफ्ट 3 60 टू 72, शिफ्ट 4 60 टू 73, शिफ्ट 1 आज की बात करें तो 59 टू 71 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट है, और शिफ्ट 2 59 टू 72 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। अब बहुत से बच्चों का था कि भैया आप एक ये भी बताओ कि कट ऑफ क्या जाएगा, कितना जा सकता है। तो देखिए एग्जैक्ट कट ऑफ बताना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज बहुत बच्चे एग्जाम देते हैं, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, डिफिकल्टी लेवल, बच्चों का भी अपना इंटेलिजेंस धीरे धीरे बढ़ता है हर ईयर में। तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो एनालाइज कर पा रहा हूँ, और अभी तक मैंने जो एनालाइज किया लास्ट 2 ईयर्स में, मेरा एक भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ गलत नहीं हुआ है। उस बेस पे और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये कट ऑफ बनाया है। इस पे मैंने बहुत कैलकुलेशंस की हैं, उसके बाद ही मैंने ये डिसाइड किया है कि ये कट ऑफ जा सकता है। आप भी कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है ये कट ऑफ जाएगा या नहीं जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं। जनरल का कट ऑफ 48.25, ओबीसी का 48.25, एससी का 44.50, एसटी का 41.25 और ईडब्ल्यूएस का 48.25। इसमें प्लस माइनस 3 मार्क्स आप रख लेना। मोर ओवर यही जाएगा कट ऑफ। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम मैंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, लेकिन बहुत अंतर नहीं होने जा रहा है, बिकॉज 8,000 के करीब में अभी वैकेंसीज हैं। और बहुत ज़्यादा मेरे को ये नहीं दिख रहा है कि वैकेंसीज घटने वाली तो कहीं से भी नहीं है, बढ़ेगी ही। तो मुझे लगता है कि ये एक कट ऑफ बहुत अच्छा कट ऑफ होने वाला है, और यही कट ऑफ जाने की पूरी गारंटी है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही कट ऑफ जाएगा, प्लस माइनस 3 मार्क्स आप रख लो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो को हो सके जितना शेयर करोगे उतना इस पे एंगेजमेंट बढ़ेगा, और एंगेजमेंट बढ़ेगा तो आपको ही इससे बेनिफिट होगा कि आपको एनालिसिस करने में एग्जाम के पैटर्न को और एग्जाम को आपको ईजी होगा। तो आप जरूर कमेंट करना, अपना अटेम्प्ट जरूर बताना इस वीडियो में। थैंक यू।